हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है नमन श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। बेसिकली हम लोग वेक्टर को कहाँ तक डील कर चुके थे, तो एडिशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ लिया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा था हमने, है ना। उसके बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये सारी चीजों के ऊपर डील किए थे। मतलब मेरा मेन टारगेट ये है कि अब एडिशन ऑफ वेक्टर हमारा हो चुका है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो चुका है ना। एक बच गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर कोई बहुत बड़ा टॉपिक ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा समझ में नहीं आने वाला, बहुत आसान टॉपिक है। इसके अंदर दो चीजें मेन है, एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आज तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में समझते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आता कैसे। जरा एक चीज को समझो, मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है ए, कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है 2x, चलिए ऐसे लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4z कैप ij एंड k कैप। ठीक है, ये कोई एक वेक्टर है और हम इसको बोल रहे हैं कि फाइंड 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। मतलब किसी वेक्टर को नॉर्मली अगर हम 5 किसी एक नॉर्मल रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मल ये सारा चीज मल्टीप्लाई हो जाता है सबके साथ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर 5 टाइम्स बोलेंगे तो सबको, है ना, 5 टाइम्स अगर ए बोल रहे हैं वेक्टर ए तो सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जहां पे दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है जरा ध्यान से देखो। डॉट प्रोडक्ट जो हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ये होता क्या है, इस चीज को जरा समझते हैं हम लोग। जैसे कि हमको करना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, है ना। तो मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है मेरे पास, है ना, कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया एक वेक्टर क्वांटिटी से। ठीक है, चलो ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया एक वेक्टर क्वांटिटी से, है ना, और जो रिजल्ट आया वो स्केलर आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है। दो वेक्टर क्वांटिटीज है और आज तो बोलोगे कि ऐसा देखे ही नहीं है, बिल्कुल देखे हो भाई, 9th क्लास में देख चुके हो। एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया दूसरे एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो जो रिजल्ट आया वो एक स्केलर क्वांटिटी बन गया, है ना। इस तरीके का कोई चीज अगर हो रहा है तो इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अच्छा, फिर हमने लिया एक वेक्टर लिया, इसको मल्टीप्लाई किया एक वेक्टर क्वांटिटी से और रिजल्टेंट भी हमारा क्या आया, वेक्टर आया। तो इस तरीके के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब बोलोगे कि सर आज तो हम लोग क्रॉस डॉट प्रोडक्ट पढ़ने वाले, तो कुछ ऐसा आज तक हम पढ़े नहीं है। बिल्कुल पढ़े हैं भाई, बिल्कुल पढ़े हैं, और इसी चीज को हम लोग डील करते हैं आज। कैसे पढ़े हैं हम लोग, जरा इस चीज को देखो, इस चीज को देखो। तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या रहेगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या फिर इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो लिखो डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या। व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज is multiplied and result is scalar, then it is called डॉट प्रोडक्ट। क्या है, then it is called डॉट प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि जरा देखो यहाँ पे कोई ऐसा हमने कोई पढ़ा है क्या, तो बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है हमने। ऐसा क्या कहाँ पे पढ़ा है, तो एक वर्क का सबसे अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो बचपन में जब हम लोग वर्क पढ़ते थे ना 9th क्लास में, तो टीचर है ना इस डॉट की जगह ऐसे कर देते थे, बोले मल्टीप्लाई ही तो है, क्या दिक्कत हो जाता है, मल्टीप्लाई ही तो है। बट प्रॉब्लम यहाँ है कॉन्सेप्ट में, यहाँ होना चाहिए डॉट।
अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहां पे देखो फोर्स हमारा क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, बट इनका जो प्रोडक्ट आया है वो है एक स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क इज अ क्या, स्केलर क्वांटिटी विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और अ वेक्टर और अ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है बात, क्लियर है। तो डॉट प्रोडक्ट का बेसिक आइडिया आ गया कि होता कैसे है एंड डिफाइंड कैसे होता है कि फिजिक्स में, इन फिजिक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है इज डिफाइंड एज दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको कैसे डिफाइन किया गया। तो मान लो दो वेक्टर है मेरे पास, एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ए डॉट बी होता है क्या, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मतलब वेक्टर ए डॉट अगर वेक्टर बी को हमें डिफाइन करना है तो क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेंगे और उसके कॉस थीटा से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसके बारे में बेसिक तो इतना चीज है, बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, तो उन सारे प्रॉपर्टीज को डील करते हैं, फिर एक एग्जांपल से डील करेंगे, है ना। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट क्या कहना क्या चाहता है, इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग को हम लोग लास्ट में समझेंगे, तब फील आएगा कि डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या दो वेक्टर का। क्लियर है, तब तक इतना लिखो, फिर हम इरेज करते हैं इस चीजों को। चलो इतना हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है। तो इस चीज को समझने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड बी। तो हियर इज अ वेक्टर ए एंड हियर इज अ वेक्टर बी। दो वेक्टर है अपने पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और क्या बोल रहा है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो पता है तो कर सकते हैं। अब हम इस फिगर में से अगर cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो OL अपॉन OB, OL अपॉन OB, इतना तो सबको पता है। और यहां से हम OL लिखना चाहे, अगर OL की वैल्यू लिखना चाहे इस फिगर यहां इससे, तो OL का वैल्यू क्या आ जाएगा, OB cos थीटा। होगा या नहीं होगा जरा देखो, OL की वैल्यू लिखना चाहे तो OB cos ऑफ थीटा, और एक इधर जो कंपोनेंट चला जाएगा OB sin थीटा हो जाएगा। इतना तो क्लियर है ना। चलो बाय डेफिनेशन हम लोग क्या पता है कि A डॉट बी को कैसे लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, या फिर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। किसी को दिक्कत। अच्छा ए इसमें क्या होगा, ए देखो, ए क्या होगा, ये पूरा ए यही तो होगा, ओ ए। बी क्या होगा, ओ बी कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख दो। ओ ए की जगह पे हम, ओ ए की जगह पे हम ओ ए ही रहने देते हैं। ओ बी इंटू कॉस थीटा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अगर इस चीज को हम ध्यान से देखें, ओ बी इंटू कॉस थीटा, ये ओ एल के बराबर नहीं है क्या, बिल्कुल है, ये ओ एल के बराबर है। तो ओ ए डॉट ओ एल भी तो लिख सकते हैं, यानी ओ ए क्या है हमारा, ओ ए क्या है हमारा, ओ ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो दैट इज ओ ए इज द मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या फिर वेक्टर ए भी आप लिख सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब मॉड लिखोगे तो मैग्नीट्यूड लिखोगे। अब ओ एल क्या है, बेसिकली ओ एल इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। नहीं समझे, नहीं समझे, अब समझो इस चीज को। अगर मेरे पास ये एक ऐसे कोई फिगर दिया है, ठीक है, चलो देखो जरा, यहां से अगर ये थीटा है और ये है ए, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डी ड्रॉ किया एल, ये है ओ, और सेम फिगर हम बना रहे हैं ए, और ये है वेक्टर बी, और ये पॉइंट है हमारा बी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं इस फिगर को रिजॉल्व करो, है ना, इस फिगर को रिजॉल्व करो। तो यहाँ कितना आएगा, ये आ जाएगा ओ बी कॉस थीटा, जहां थीटा अलोंग द थीटा कॉस थीटा आता है ना, तो बी को रिजॉल्व करना है, तो ओ बी कॉस थीटा, मतलब हमको इसको रिजॉल्व करना है बेसिकली। यहाँ पे आ जाएगा ओ बी साइन थीटा, ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जरा याद करो, बस इसको याद रखो, इस समझ गया तो हो गया। अब देखो क्या करना है, हमको मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, का मतलब कि बी का
कितना पोर्शन यहाँ पे आया, मतलब ए डॉट बी का मतलब होता है कि आप ए को बी के उस क्या बोलते हैं उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करिए जो ए के अलोंग है। देखो इस बी का दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग ए कंपोनेंट जाएगा कितना, ओ बी कॉस थीटा, एक बी का वो कंपोनेंट होगा, मतलब बी का एक कंपोनेंट इधर आएगा क्या, बी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा बी साइन थीटा। तो हमें ए डॉट बी का मतलब क्या हो रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब क्या हो रहा है, वेक्टर ए को हमको मल्टीप्लाई करना है बी के उस कंपोनेंट से जो ए के अलोंग है। तो बी का कंपोनेंट कौन सा अलोंग है, बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इतना समझ में आ रहा है। हमको ए डॉट बी का मतलब क्या मतलब हुआ कि ए को हमको मल्टीप्लाई करना है बी के उस कंपोनेंट से जो ए के अलोंग है, ए को हमें मल्टीप्लाई करना है बी के उस कंपोनेंट से जो ए के अलोंग है। तो अलोंग ए कौन सा कंपोनेंट है, कॉस थीटा। तो हमने बी के उस कंपोनेंट यानी बी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया। दिस इज द रियल सिग्निफिकेंस। बट बेसिकली हमको रिजोल्यूशन वाला ही काम करना है। क्या बोल रहा है कि हमको ए डॉट बी का मतलब ये है कि ए को मल्टीप्लाई करो बी के उस कंपोनेंट से जो ए के अलोंग है। क्लियर है बात की नहीं, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। नहीं आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करना, इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब इसे कुछ प्रॉपर्टीज को समझा, मतलब यही है कि ए को मल्टीप्लाई करना है बी के उस कंपोनेंट से जो ए के अलोंग है। क्लियर है बात। चलो देखो अब हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज है। इट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है भाई, मतलब कि ए डॉट बी मतलब बी डॉट ए के बराबर हो जाता है, दोनों कुछ भी करो रिजल्ट वही आएगा। डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ए डॉट बी प्लस सी करना है तो ए डॉट बी कर लो और ए डॉट सी कर लो, दोनों आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे हमको मिला, क्या कि हमको एक दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए हमें वो लगाना पड़ता था ना, हेड और टेल मेथड। अब एक नया मेथड से हम लोग कॉस थीटा मतलब एंगल मिल जाएगा। देखो कैसे, हमको क्या पता है ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यानी यहां से हम कॉस थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा अब जरा सोच के देखो, कॉस थीटा इजीली निकल जाएगा, और यहां से थीटा निकालने को बोलेंगे तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये वैल्यू निकाल रख देना, कॉस इनवर्स ले लेना, इतना तो कर सकते हो। हाँ चलो अगला देखो, एक जो चीज है ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है। अब ये बोलोगे कि सर ये हमको नहीं निकालना था, ए डॉट बी निकाल लेना है, तो इधर बताए हैं भाई ए डॉट बी कैसे निकलता है, टेंशन नहीं लेना। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम तब होगा जब थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जीरो डालने पे मतलब दोनों दो वेक्टर के बीच का थीटा का दोनों पैरेलल हो गया। अच्छा यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा था ना, ये मान लेते हैं मेरे पास ऐसे कुछ कंपोनेंट सिस्टम है, तो एक्स एक्सिस ये मान लो, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में आई कैप मानते हैं, जे कैप मानते हैं आई जे, और के कैप मानते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस की तरफ। तो हमको अगर बोलता है कि यूनिट वेक्टर मतलब एक्स आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग आई जे मतलब हो जाएगा वाई एक्सिस, एंड जेड कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, आई एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, मतलब हम आई का आई से डॉट प्रोडक्ट ले, जे का जे से डॉट प्रोडक्ट ले, के का के से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमको वन आएगा। ये बात समझो, सेम का डॉट प्रोडक्ट लेने पे हमको रिजल्ट क्या आता है, वन आता है। अगर सेम है डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो वन आएगा, और वही अगर अपोजिट हो गया तो जीरो आ जाएगा। मतलब आई को तुम डॉट जे से डॉट प्रोडक्ट कराएगा तो वो जीरो आ जाएगा, समझ में आया। आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे मतलब डॉट प्रोडक्ट लोगे इसका तो जीरो आ जाएगा। और ये आपका काम रहा कि कैसे होगा ये प्रूव करके आना घर पे, प्रूव दिस, ये होमवर्क है आपका कि आपको ये प्रूव कर देना है कि आई डॉट डे हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस लो कंज्यूम करो इसको, आई डॉट जे भी प्रूव हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर हमको ये ए डॉट बी निकालना है, तो कि मैग्नेटिक मॉड ए मॉड भी तो आपने सिखाया था, मुझे याद आ रहा है कि मॉड ए निकालना है। तो मॉड ए निकालने का तरीका हमने बताया था कि कैसे निकालना है। तो मॉड ए निकालने का तरीका बताया था अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसा हमने बताया था ना। इतना तो बताया था, इतना तो याद होगा सबको, है ना, ये तो बताया था। लेकिन 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 हमको ये नहीं पता था, क्या बोलते हैं, ये ए डॉट बी कैसे निकालना। तो मान लेते हैं मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए लिखा हुआ है कंपोनेंट ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग समझाएंगे अभी। बी वेक्टर लिखा है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप।
अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो हमको क्या करना है, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है बस, वाई वाले को वाई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, जेड वाले को जेड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है बात, इतना समझ गए? करके देखो। अभी एक एग्जांपल दे रहे हैं, समझो इस बात को। एक एग्जांपल में देखो, मेरे पास दो वेक्टर है, एंगल हमको निकालना है इन दोनों के बीच का। ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड बी आई कैप माइनस के कैप। सबसे पहले मॉड ए कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर जो भी कंपोनेंट होता है सबको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब स्क्वायर लिख दो। आई के साथ 2 लगा हुआ है, 2 का स्क्वायर है, जे के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस के साथ -1 है तो -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2 टू द 4 1 5 एक 6 जाएगा तो अंडर रूट 6 आ जाएगा। बी का भी सेम उसी तरीके से निकलेगा। देखो आई के लिए हमने लिखा 1, जे तो है नहीं तो कुछ नहीं लिखा, के लिए हमने लिखा -1 है तो -1 2 हो गया। अब ए डॉट बी हमने क्या बोला था, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, तो देखो 2i वाले को 2i का i में 2 है, j में 1 है तो 1 2 into 1, j का कुछ नहीं है तो छोड़ दो, k के पास -1 है, k के पास -1 है तो -1 into -1 कितना हो जाएगा 1 तो 1 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, यानी a डॉट b निकल गया। अब इसमें पुट कर दो, cos थीटा का वैल्यू कैसे निकलता है, a डॉट b डिवाइडेड बाय ab, तो a डॉट b के वैल्यू आ गया 3 अपॉन में 6 अंडर रूट 2, तो 3/12 आया, इसको रेशनलाइज कर देंगे अंडर रूट 3/2 आएगा। और cos कितना का वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। समझ में आया? तो ऑल्दो अभी तो हम लोग इस चीज को डील कर रहे हैं, मतलब अभी ये डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ, अभी हम लोग फिर इसको लिखो, फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, एक क्रॉस भी हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है? और इसके बाद जो एक वीडियो आएगा उसमें न्यूमेरिकल्स रहेगा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना करो, समझ में आ जाएगा आपको। तब तक के लिए हम साइड होते इसको लिख लो, इसको लिखो बढ़िया से। चलो हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कि हमको वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग इसी चीज में क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इस चीज को देखो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने क्या बोला था, क्रॉस प्रोडक्ट तो हमने क्या बोला था कि अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वेक्टर क्वांटिटी से और रिजल्ट भी मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है, तो उस वैसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो लिखो, लिख लो इसको। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड by another vector and result is also a vector, then it is called क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। इतना तो पढ़े हो ना, अगर पढ़े नहीं हो इतना हम बताए तो थे, है ना, पढ़े नहीं होगे इतना हम बताए थे। अब देखो इसी चीज को देखते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि मेरे पास दो वेक्टर है ए एंड बी, ठीक है ना, वेक्टर ए है एंड दूसरा वेक्टर है बी, कॉमा थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। मतलब मेरे पास एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है और इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी इंटू, एक सेकेंड रुको, अच्छा एक चीज बताओ, वेक्टर ए और वेक्टर को बी को मल्टीप्लाई करने पे, मतलब वेक्टर ए है इंटू वेक्टर बी है को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा सी वेक्टर मान लेते हैं, इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, है या नहीं है? हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दो वेक्टर इसको आपस में मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि ये जो सी वेक्टर है इसके पास दो चीजें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा या नहीं होगा, बताओ ना। जो वेक्टर आएगा रिजल्ट उसके बाद दो चीजें होंगी या नहीं होगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा एक तो डायरेक्शन होगा। यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो कैसे लिखाता है, तो ये हो जाएगा मॉड ए
मॉड बी साइन थीटा, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। एंड एन कैप इज द डायरेक्शन। एन कैप इज फॉर डायरेक्शन। अच्छा, हमने अभी पढ़ा था ना कि एन कैप क्या है। बेसिकली एन कैप क्या है? ये तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। ये किस चीज के लिए आ रहा है? ये है डायरेक्शन। ये क्या है? डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। तो ये एन कैप बेसिकली है क्या? जरा एन कैप इधर दिख रहा है ना, इस साइड का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अरे इधर दिख रहा है आराम से। यहां से देखो, एन कैप क्या है? एन कैप है हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एन कैप क्या है? मतलब कि हमने क्या बोलता, हमको फिजिक्स में पढ़े थे ना कि किसी भी वेक्टर को अगर हमको डायरेक्शन देना हो तो हमको क्या जरूरत होती है? एक यूनिट वेक्टर की, एंड दैट इज द यूनिट वेक्टर। वो है, क्लियर है? एन कैप क्या है? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। क्लियर है? अब कैसे करें, डील करें, जरा ध्यान से देखो। थोड़ा सा हम इस चीज को समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक वेक्टर है ए एंड अनदर वेक्टर है बी एंड दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर थीटा। तो एन कैप क्या है? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। मतलब ए के भी परपेंडिकुलर है, लो भैया, एंड बी के भी परपेंडिकुलर है, लो भैया। ये भी एन कैप हो सकता है, ये भी एन कैप हो सकता है। कोई रोएगा तो नहीं? अरे दोनों एन कैप हो जाए। परपेंडिकुलर बोला, ऐसे थोड़ी बोला है कि ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर होगा या नीचे ही की तरफ परपेंडिकुलर होगा, दोनों तरफ हो सकता है। समझ में आया? कहीं पे भी हो। अब आपका कब क्या होगा इस चीज को समझेंगे हम लोग। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हुआ, वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा, ये तो इसकी मैग्नीट्यूड दे रही है। बट हाउ दिस विल, मतलब रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसे लेगा, इस चीज को समझो। हाउ दे विल गेट डायरेक्शन। अब इस चीज को समझना है कैसे होगा, जरा ध्यान से समझो। हमको क्या पता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मतलब डायरेक्शन इनका तो समझ में आ गया ना, डायरेक्शन। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मेरा मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए की वैल्यू मान लो 5 और वेक्टर बी है तुम्हारा 2। इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा 30 डिग्री। क्लियर है बात? तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी। इस डाटा को उठाते हुए ए क्रॉस बी कितना होगा बताओ। तो बड़ा आसान है सर, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। चलो एन कैप की बात बाद में करेंगे। मॉड ए मॉड बी इंटू साइन 30 यानी कि 5 आया। वेरी गुड, ये तो हमारा आंसर आ गया। अब रुको, अब बोल रहे हैं कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालो। तो वेक्टर बी वेक्टर ए साइन थीटा यानी कि 2 इंटू 5 इंटू, यानी कि यह आ गया हमारा 5 आंसर। अब जरा ध्यान से देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज नोटिस हो रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए आ रहा है ना? क्या ये सही है? ऑब्जर्वेशन सही है? मतलब वेक्टर ए, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है सर, मार कर लेंगे भाई। सही आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो ये मैग्नीट्यूड वाइज तो सही आ रहा है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी तो जरूरी है ना बाबू। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बाबू, सोच लो। है डायरेक्शन कैसे दिया जाएगा, जरा सोच के देखो, इसका डायरेक्शन कैसे दिया जाए। तो डायरेक्शन देने के लिए हमने क्या बोला था, हमको चाहिए यूनिट वेक्टर। लो यूनिट वेक्टर लिखते हैं यानी एन कैप लिखते हैं। तो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसके लिए तुम लगाओ राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस डायरेक्शन के लिए, हम लोग लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। अप्लाई करो ए क्रॉस बी पे राइट हैंड थंब रूल। तो ए से बी जा रहे हैं ना, पर देखो ए से बी मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के तरफ कैसे होगा, जरा देखो ऐसे ऊपर के तरफ। मतलब ए क्रॉस बी के तरफ जो हमारा जो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन आ रहा है,
वो अपवर्ड आ रहा है, और बी क्रॉस वेक्टर ए के तरफ अगर हम यहां से देखें तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, विच इज इंटायरली डिफरेंट। मतलब ये डाउनवर्ड आ रहा है, ये अपवर्ड आ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर है, वह डायरेक्शन में प्रॉब्लम कर जाएगा, तो ये गलती कभी मत करना। और यूनिट वेक्टर जो एन कैप लिखोगे, इसके डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, ठीक है। कर्ल करके डायरेक्ट थंब जिस डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है, थंब जिस डायरेक्शन को शो करेगा वहां से हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। इतना समझ में आया है ना, इतना समझ में आया। तो यही था क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि हम जो फाइनल कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यानी एन कैप हो गया। ये मैग्नीट्यूड बताएगा, एन कैप डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब यूज करिए। इतना समझ में आया। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को समझ लो, कोई दिक्कत है नहीं ना, प्रॉपर्टीज को समझो। अब चलो इतना लिखो, इतना लिखो, यहां तक हो गया है। अब हम लोग कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं इसका, कुछ प्रॉपर्टीज है, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कैसे कैसे हम लोग इसमें डील करने वाले हैं। और चलो समझते थे पहले। यार देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए हमने क्या किया है, अज्यूम किया है ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम जिसका ओरिजिन ओ है ना। मतलब हमने एक पैरेललोग्राम लिया है ओ ए सी बी, ओ ए सी बी एक पैरेललोग्राम लिया है जिसका ओरिजिन ओ है, और दो वेक्टर है। मान लेते हैं मेरे पास वेक्टर ए, ओ ए जो है वो हमको वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ बी जो है वो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल ए ओ बी जो है वो है थीटा। अगर हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है ओ ए बी सी, तो हम इसको दो ट्रायंगल के एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ओ ए बी। तो हम लोग इस दो ट्रायंगल के एरिया अगर निकाल देंगे, दो ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो कैसे आ जाएगा, इजिली आ जाएगा। अब हमको यही करना है, देखिए दो इंटू, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, मतलब इसका आधा कर देंगे यहाँ से, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए बी साइन थीटा। क्लियर है बात। अच्छा, ए बी साइन थीटा को ही तो हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी क्या है, इज द मॉड ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय टू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर से जो फॉर्म हुआ है एरिया, उस एरिया दो वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के हेल्प से जो पैरेललोग्राम बना है, इसी का एरिया हमको क्या बताता है, क्रॉस प्रोडक्ट बताता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट नहीं, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट बताता है, डॉट प्रोडक्ट बोल दिया तो सॉरी। क्रॉस प्रोडक्ट हमको क्या बताता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है, और इसका डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, एन कैप से दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे जितना अच्छा वो था ना, उतना कुछ खास इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, एक अगला चीज ये भी है हमको कि प्रॉपर्टीज में क्या क्या है। तो पहली बात तो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्युटेटिव, अभी तो हमने जस्ट पढ़ा था ना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस, ऐसा क्यों है, देखो माइनस लगा दोगे तो फिर साइन जो था तो ऊपर चला गया ना, है ना, एक ऊपर रहेगा तो इसका माइनस ले लेंगे, तो एक नीचे ए है इसका माइनस क्या हो जाएगा, उल्टा, तो ये सही हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव भी रूल को फॉलो नहीं करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लेकिन फॉलो करता है। क्लियर है बात। अच्छा, यहाँ जो थीटा है, जो एंगल आ रहा है वो 0 से पाई के बीच लाइज करना चाहिए, है ना, छोटे मतलब 0 से पाई के बीच 180 डिग्री तक रहो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान, एक दो पॉइंट और है कि थीटा इज 0 और पाई, अगर जो एंगल है वो 0 डिग्री है और पाई डिग्री है, 180 है, इसका मतलब दो वेक्टर कोलिनियर है, एक ही पॉइंट मतलब कोलिनियर है ना। अच्छा, अगर ए क्रॉस बी का मतलब 0 है, अगर ए क्रॉस बी अगर हम फाइंड कर रहे हैं 0 आ जा रहा है, इसका मतलब वेक्टर ए जो है वो पैरेलल है वेक्टर बी के। किस कंडीशन में, ए और बी 0 नहीं होना चाहिए, अगर ए और बी 0 हो गया तो कहानी खत्म हो गया। इसका मतलब ए बी क्या होता है,